नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 26 नवंबर 2021 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की, साथ ही राशिफल बताएंगे, आप लोगों के सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और एक आज का उपाय भी आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ है इस एपिसोड में, आप इस एपिसोड को पूरा अवश्य देखिए, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए पंचांग की बात सबसे पहले 26 नवंबर 2021 है, दिन शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि है, आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात को 8:37 तक, फिर मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे रात को 8:37 तक, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 1:54 से दोपहर 2:36 तक। तो जो भी शुभ काम करने हैं हमें विजय मुहूर्त में करने हैं। राहु काल का समय है सुबह 10:49 से 12:08 तक। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन राहु काल में नहीं लेना है, क्योंकि राहु काल शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। जो भी आप अच्छा काम करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, विजय मुहूर्त में करिएगा। दोपहर 1:54 से दोपहर 2:36 के बीच में प्रारंभ कर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सॉरी। दिशाशूल है पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना है। लंबी दूरी की यात्रा से बचना है। अगर डे टू डे वर्क के लिए अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला, फिर आपके सवाल भी लेंगे, आज का उपाय भी बताएंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी करेंगे। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी से लाभ होगा, घर वालों से मतभेद दूर होंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। विदेश से संबंधित धन लाभ के योग मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। सफेद चीजों का सेवन रात में ना करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून और उपाय गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों की मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। यात्रा से लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भावुकता में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी जो भी फैसला करना है, डिसीजन लेना है, सोच समझ करके लेना है। अगर भावनाओं में बह करके फैसला करेंगे तो इमोशंस की वजह से कई बार फैसले गलत हो सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर यदि आप काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो सब कुछ शुभ होगा। माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपको धन की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख वैभव प्राप्त होगा। बारी आ गई मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, यानी पैसा मिलेगा। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। वाणी में विनम्रता रखने की आवश्यकता है। दौड़ भाग बढ़ने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए धैर्य से काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समय सेहत को लेकर के सावधान रहने का है। सेहत आपकी ठीक रहेगी तो आप हर काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहना है। शुभ रंग है आपके लिए हरा, तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर यदि आप काम पर जाएंगे तो आपका जो लक है वो और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ दुर्गा की कृपा से आपके काम बनेंगे। बारी आ गई कर्क राशि की। किसी जरूरी काम में आज दिन भर व्यस्त रहेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे,
बजट को ध्यान में रखना होगा। जब भी धन खर्च करें तो अपनी लिमिट डिसाइड कर लें कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, एक इसी बजट के अंदर हमें अपना कार्य करना है, तो फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। नेगेटिव विचारों को मन में जगह ना बनाने दें, अपने मान सम्मान का ख्याल रखें, हल्की बातें लोगों से ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ होगा। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। चलिए अब वक्त हो चला है सवाल लेने का। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखते हैं, यानी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखते हैं और साथ ही अपना सवाल लिखते हैं, हम उनके सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो अब जिनका सवाल ले रहे हैं उन्होंने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है, इसीलिए हम इनका सवाल ले रहे हैं। तो यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो करना क्या है आपको कि अपनी बर्थ डिटेल भेजनी है और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। हम वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और आपके मन में भी यदि सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में ले लेंगे। लेकिन पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा। अभी मैं ये छांट रहा था कि किसका सवाल लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं लिखी है, इसीलिए उनके सवाल नहीं लिए जाते। तो एक बार फिर से आपको बता दें क्या क्या लिखना है। जन्म की तारीख लिखनी है, जन्म का समय लिखना है, जन्म स्थान लिखना है और अपना सवाल लिखना है। तारीख में क्या होता है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, मान लीजिए आप 5 अक्टूबर 2010 में पैदा हुए हैं या 5 अक्टूबर सन 2002 में पैदा हुए, तो पूरा लिखिए 5 अक्टूबर 2002। समय मान लीजिए आप सुबह 8 बजे पैदा हुए हैं तो समय लिखिए सुबह 8 बजे। जन्म स्थान में जिला लिखना चाहिए, तो मान लीजिए कि आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं तो उस जिले का नाम लिख दीजिए। ये हो गई आपकी बर्थ डिटेल। फिर जो महत्वपूर्ण सवाल है वो लिख दीजिए। तो चलिए सवाल लेते हैं हम सागर का। सागर जी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी सन 2002। जन्म का समय है सुबह 4 बजे। जन्म स्थान इनका छपरा बिहार का है। सागर जी का सवाल ये है कि सरकारी नौकरी कब लगेगी और भविष्य कैसा रहेगा। तो सागर जी जो आपने डिटेल बताई है ना, उस आधार पर हमने आपकी कुंडली बना ली है और आपकी जो कुंडली बनती है, आपकी कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली बन रही है और मीन राशि है। सागर का सवाल है सरकारी नौकरी कब मिलेगी और इनका भविष्य कैसा रहेगा। तो देखिए आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी जो आपका मंगल है वो 5वें घर में बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी 5वें घर में बैठा हुआ है 6 डिग्री का, और मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है 4 डिग्री का। चंद्रमा जो है ना आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। आप देखिए भाग्य स्थान कौन सा माना जाता है, ये जहाँ पे हम ये एरो बनाने जा रहे हैं, ये डॉट 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 रखा ना हमने, ये आपका भाग्य स्थान है। जहाँ 4 नंबर लिखा है ये आपका भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान का स्वामी जो चंद्रमा है ये 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ बैठा हुआ है। और लग्न क्या है, 8 नंबर जो बीच में होता है ना उसे लग्न कहते हैं। जहाँ आप ये माउस देख रहे हैं ये लग्न है। लग्न का स्वामी मंगल 6 डिग्री का होकर के ये बैठा हुआ है 5वें घर में भाग्य के स्वामी के साथ। आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है 7वें घर में 14 डिग्री का। आप देख रहे हैं ना जहां 2 नंबर लिखा हुआ है उसे 7वां घर कहते हैं। यहां शनिदेव बैठे हुए हैं। तीसरे घर में यानी पराक्रम भाव जिसे आप कहते हैं, तीसरा घर
तीसरे घर में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, ये माउस हम चला रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, यहाँ बुध बैठा हुआ है 20 डिग्री का, सूर्य बैठा हुआ है 4 डिग्री का, शुक्र बैठा हुआ है 5 डिग्री का। आपकी कुंडली में जो 10वां घर है ना, 10th हाउस, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, ये हमने माउस चलाया, ये स्थान सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि है। 10वां घर कर्म स्थान माना जाता है, यहाँ सूर्य की राशि है, और सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक होता है। लग्न का स्वामी मंगल 5वें घर में बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि में। तो आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और दिसंबर 2036 तक चलेगी। और बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा दिसंबर 2019 से मई 2022 तक चलेगी। सरकारी नौकरी कब मिलेगी? आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2023 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग है। आप प्रयास बढ़ा दीजिए, कोशिश तेज कर दीजिए, तैयारी में थोड़ा सा और जोर देने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, तो कोशिश बढ़ा दीजिए। भगवान की कृपा से जो आपको टाइम पीरियड बताया उसमें सिलेक्शन हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको कि प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि सूर्योदय से पहले उठेंगे और स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल देंगे। ये उपाय करिए और हर दिन हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा कर के मिठाई का भोग लगाइए। आप घर में बेसन के लड्डू बनवा लीजिए, लड्डुओं का भोग लगाइए और प्रसाद बांटिए। सूर्य और मंगल यदि मजबूत हो गए, इनका आशीर्वाद मिल गया, तो सरकारी नौकरी मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन प्रयास को मत भूलिएगा कि पंडित जी कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता तो आप कोशिश करना बंद कर दें। नहीं, सूर्य जो है आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मंगल कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, तो आप खूब मेहनत करेंगे। तो ये प्लेनेट हेल्प करेंगे, लेकिन मन जो है ना, मन भी तो होना चाहिए। तो मन आपका पढ़ाई में लगे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तो ये उपाय करिएगा, पूरी मेहनत करिएगा और कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी जो दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिख दें, जन्म की तारीख लिखिए, जन्म स्थान लिखिए, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके छोड़ दीजिए। वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि। सरकार से संबंधित काम से लाभ होगा, परिवार की परेशानी दूर होगी, उधार लेन देन से बचना होगा, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपको फायदा मिलेगा, कोई करीबी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल, तो हल्के लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाइए तो आपका लक और बढ़ेगा, या आप रुमाल भी अपनी जेब में रखकर जा सकते हैं। उपाय क्या करें? माँ लक्ष्मी की आरती करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कन्या राशि। काम को लेकर मन में टेंशन रहेगी, परिवार से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नए निवेश से बचना होगा, लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, केसरिया रंग की ड्रेस पहनिए, फिर काम पर जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को चावल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दान में इतनी शक्ति होती है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, दान उन कष्टों को काट देता है, तो इसलिए दान करने की आदत बनानी चाहिए। बारी आ गई तुला राशि की। तुला राशि वालों के काम की तारीफ होगी,
जो लोग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को लाभ होगा। विदेश से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के करियर को लेकर के चिंता रहेगी, लेकिन चिंता का समाधान जल्द हो जाएगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, यानी समय पर आप निर्णय लें, सोच समझ कर निर्णय लें, धैर्य से विचार करें, इसके बाद फैसला करें तो ज़्यादा लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और उपाय लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, बाधाओं के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी। जो हर्डल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। मनोबल अपना बनाए रखिए, यानी मनोबल आपको अपना ऊंचा रखना है। देखिए जीवन में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, मनोबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए अपने आप को जो है हाई लेवल के मनोबल में रखना चाहिए। आपका मोरल हाई रहेगा तो आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो मनोबल अच्छा बना के रखना है। परिवार की सलाह से काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। घर में उलझनें बढ़ेंगी, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। अपने खर्चों को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन ना लें, खर्चों को कंट्रोल में रखिए, सब कुछ ठीक होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए वक्त हो गया, अब और सवाल ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और जिन लोगों ने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है उन्हीं के सवाल हम इस कार्यक्रम में ले पाएंगे, सभी लोगों के सवाल नहीं ले पाएंगे। और आपकी कुंडली भी दिखाते, अभी इसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई, ये कंप्यूटर हैंग हो गया तो कुंडली नहीं दिखा पाएंगे, बट हम आपकी कुंडली बना करके ले आए हैं। तो चलिए आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। ये सवाल ले रहे हैं ट्विंकल का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई सन 2000, 4:45 सुबह का इनका जन्म है। गोहाना, भारत का ही जन्म है इनका। इनका सवाल ये है कि शादी कब होगी और करियर आगे कैसा रहेगा। ट्विंकल जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है ना, उस आधार पे हमने आपकी कुंडली बना ली है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म पूर्व फागुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। कुंडली हम आपकी दिखाते, लेकिन अभी ये कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ गई इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आपकी पूर्व फागुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2019 से शुरू हुई है और जुलाई 2029 तक चलेगी। और राहु की अंतर्दशा दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और जून 2022 तक चलेगी। आपका सवाल है कि शादी कब होगी और करियर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से जो मैरिज का योग बनता है, जून 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। यानी आगे आने वाला समय मैरिज के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी शादी के योग जून 2022 से बन रहे हैं। करियर के लिहाज से भी जो समय होगा ये यही होगा, मतलब 2022 का साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। 22-23 में जॉब भी अच्छी होगी, सैलरी भी बढ़ेगी, शादी भी होगी, तो दो खुशियां साथ में आएंगी। उपाय क्या करें आप? देखिए, आपके लग्न का स्वामी बुध है। बुध का रत्न पन्ना 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें, तो इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही क्या करना है आपको कि भाग्य साथ दे, सब कुछ अच्छा हो, तो हर शनिवार के दिन कम से कम 8 गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें
दान करने का नियम बना लें तो बहुत शुभ रहेगा, आपकी निरंतर तरक्की होती चली जाएगी। तो ये 2 उपाय आपके लिए करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, कि धनु राशि वालों के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए धन लाभ का योग है, नई नौकरी का ऑफर आपको मिलेगा, खेल से जुड़े लोगों को लाभ होगा, विदेश यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है, प्रॉपर्टी में निवेश अभी ना करें, अभी सोचिए परखिए फिर बाद में डिसीजन करिएगा तो अच्छा रहेगा। क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्रोध आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी और उपाय दुर्गा जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बात करते हैं अब मकर राशि की। यदि मकर राशि वाले बिजनेस करते हैं तो व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं अपने काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। मित्रों से मुलाकात होगी, जो योजनाएं आपने बनाई हैं उनको लागू करिए, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगी और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी दिखाएंगे तो काम बिगड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, तो क्रीम कलर के कपड़े पहनकर काम पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें, भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सभी कार्य अच्छे अच्छे होंगे। जिस पर कान्हा की कृपा हो गई, मुरली वाले ने जिसकी पुकार सुन ली, उसके जीवन के जो दुख हैं कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की आरती करके दिन शुरू करिए, बहुत अच्छा बीतेगा। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा। देखिए, परिवार अगर आपका सुखी रहे, परिवार में सुख शांति रहे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन परिवार में सुख को बढ़ाने वाला है। धन कमाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रयास में कमी रह जाती है, तो आप प्रयास करना तो शुरू करिए, नए रास्ते तलाशना शुरू करिए, रास्ते मिल जाएंगे। और हाँ, गलत लोगों का साथ ना दें, भले वो कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन जो आदमी गलत है तो गलत है, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहें, ऐसे लोगों का साथ ना दें। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे, लक बढ़ेगा। उपाय क्या करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सब कुछ शुभ शुभ होगा। मीन राशि, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, अपनी योग्यता को और बढ़ाना होगा, यात्रा से आपको लाभ होगा, नए लोगों से मिलकर मन खुश होगा, संतान की तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं, आपका विनम्र स्वभाव आपको लाभ कराएगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्दी जैसा पीला रंग और उपाय लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो धन मिलेगा, यश मिलेगा और जीवन में परिवार में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आरती करके दिन की शुरुआत अवश्य करिएगा। चलिए बात करते हैं आज के विषय की। आज का विषय है स्नान का क्या महत्व है। रोज हम नहाते हैं ना, तो स्नान का क्या महत्व है, सुबह स्नान करें कि दोपहर में करें कि शाम को करें, स्नान के टाइम का क्या महत्व है ये भी आपको बताएंगे। नहाते तो हम सब हैं, लेकिन किस समय आप नहाएं तो आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी बताएंगे। तो सर्दी का सीज़न आ रहा है, चल रहा है, तो नहाने का मन नहीं करता, इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है कि आपको बताएं कि स्नान का क्या महत्व है, जिससे कि हम सब लोग रोज़ अवश्य नहाएं, प्रतिदिन नहाएं, प्रतिदिन स्नान करना जरूरी है। तो देखिए,
प्रतिदिन स्नान करने से मन प्रसन्न रहता है। आप जब भी नहा के आएंगे ना तो फ्रेश फील करेंगे, आप कहते हैं बड़ा अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील करेंगे तो मन प्रसन्न रहता है, शरीर ऊर्जावान रहता है। आलस हो तो आप जाके नहा लीजिए तो शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। स्नान करने से तनाव दूर होता है। देखिए, जब बहुत टेंशन में रहे ना तो अवश्य नहा लिया करिए, आप स्नान कर लिया करिए जाके, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा टेंशन है तो जाइए, थोड़ी देर तक जो है जल के साथ बैठिए, तो आप स्नान करेंगे, बार बार पानी डालेंगे अपने शरीर में, तो जो तनाव है ना वो दूर होता है। हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, उसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में स्नान के जो फायदे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें स्नान को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हैं, और ये बताया गया है कि स्नान यदि हम सूर्योदय के समय स्नान करते हैं या उससे पहले स्नान करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। यानी स्नान करने का जो समय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप जानिए कि किस समय आपको नहाना चाहिए, या आप किस समय नहाएंगे तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में दान और स्नान की महिमा बहुत मिलती है। तो स्नान करने का समय, अच्छा स्नान कैसे करें ये पहले आपको बता दें, फिर टाइम बताते हैं कि किस समय नहाएंगे तो क्या लाभ होगा। स्नान कैसे करें, तो स्नान करते समय सर्वप्रथम सिर पर पानी डालना चाहिए, बाद में पूरे शरीर में। तो सबसे पहले सिर में पानी डालिए, फिर बाकी के शरीर में। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि ऐसे स्नान करने से सिर और शरीर की जो गर्मी है ना वो पैर के माध्यम से निकल जाती है। जैसे आपने सिर में पानी डाला तो गर्मी इधर गई और पानी डालते डालते वो पैर से निकल गई। शास्त्रों में जो स्नान का समय है उसका बहुत महत्व बताया गया है। यदि हम सही समय पर नहाएं तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमारे जीवन में होता है। एक स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का अति विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच जो लोग स्नान करते हैं। स्नान अगर आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच कर रहे हैं और भगवान का चिंतन करते हुए स्नान कर रहे हैं तो इस स्नान को ब्रह्म स्नान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय जल में सारे देवता और तीर्थों का वास होता है, इसलिए इस समय स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो ये स्नान कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। सभी देवी देवताओं का जल में वास होता है, तीर्थों का वास जल में होता है। तो अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, जीवन में बहुत लाभ होगा। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस किसी ने भी इस विषय का लाभ उठा लिया, जो आज आपको स्नान का बता रहे हैं, इसके महत्व को समझ लिया और जो समय बता रहे हैं इनमें से जो समय आपको अच्छा लगे उस समय स्नान की आदत बना ली, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किन चीज़ों का कितना लाभ उठा पाते हैं। चलिए अब अगले स्नान की बात करते हैं, देव स्नान। जो लोग सूर्योदय के तुरंत बाद किसी नदी में या घर में ही स्नान करते हैं, और जब घर में स्नान करें तो गंगा जमुना नदियों का नाम लेते रहें जो पवित्र नदियां हैं, और उनका जाप करते हुए स्नान करते हैं, तो ऐसे स्नान से व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। तो ये सूर्योदय के समय, जैसे सूर्य निकला उसी समय स्नान करना है, तो ये लाभ होता है। एक स्नान होता है ऋषि स्नान। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह जब आकाश में तारे दिखाई देते हों उस समय ईश्वर का ध्यान करके स्नान करता है तो उसे ऋषि स्नान कहा जाता है। ऋषि स्नान करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से राहत मिलती है। तो आज आपको बताए स्नान का समय, स्नान के महत्व के बारे में, इसका लाभ उठा लीजिएगा। जो समय अच्छा लगे उस समय स्नान की आदत डाल लीजिएगा, आपको बहुत फायदा
होगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, तेज बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, तेज बुद्धि मिलती है और हमारी जो त्वचा है ना वो भी दमकती हुई प्राप्त होती है, यानी त्वचा में चमक आ जाती है। तो ये सीक्रेट है, इस सीक्रेट को आप अपना लीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान करने की आदत डाल लीजिए, आपकी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो त्वचा है उसमें भी चमक आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।